नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम हमारे करे हुए एक हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिस्टर अजय हैं, जिनका एज अराउंड 24 ईयर्स है, जिनमें काफ़ी जल्दी बाल्डनेस स्टार्ट हो गई थी और ये दोनों साइड के जो ट्रेंगल है फ्रंटल रीजन में वो खाली है और सामने हेयर फॉरलॉक के पीछे का एरिया भी बाल्ड है। सो हम इनमें दोनों साइड के ट्रेंगल्स को भरने का कोशिश करेंगे ताकि इनका जो फ्रंट का लुक चेंज हो जाए, इनका एज जो एक्चुअल एज है वो दिखने लगे और एक फुलनेस आ जाए फ्रंट हेयर लाइन में। सो इसके लिए हम लोग FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, जिसमें सर के पीछे हिस्से से बालों की जड़ों को निकालकर सामने जहाँ पे खाली एरिया है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर उन जड़ों से बाल उगेंगे जो कि नॉर्मल बालों की तरह ग्रो करेंगे, कटिंग करा सकते हैं, धो सकते हैं, मतलब दे विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल हेयर्स। जो प्रोसीजर है वो लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं किस एरिया में हमें ग्राफ्ट लगाना है, हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, देन लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो एरिया पूरा नम हो जाता है। उस दौरान आप पूरे टाइम होश में रहेंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने में टोटल ड्यूरेशन करीब 30 से 45 सेकंड लगता है। यही ड्यूरेशन है जिसमें हमें कुछ निडल प्रिक करना पड़ती है। जो हम लोग निडल यूज़ करते हैं, काफ़ी बारीक निडल यूज़ करते हैं। एक बार एनेस्थीसिया देने के बाद फिर आपको इंटायर पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई पेन नहीं होता है। हम सर के पीछे हिस्से से मार्किंग करने के बाद जो पोस्टीरियर स्काल्प है वहाँ से ग्राफ्ट निकालते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी हेड रहता है, वहाँ के जो हेयर रहते हैं वो स्थायी परमानेंट बाल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता। 70 साल की उम्र में भी वो बाल वहाँ पर रहते हैं। सो हम लोग जो ये यूज़ करेंगे ग्राफ्ट, ये बाल पोस्टीरियर स्कैल्प के यूज़ करेंगे और ये बाल परमानेंट जोन से लिए गए हैं, इसलिए ये बाल भविष्य में नहीं गिरेंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जो लगाया उसके बाद फिर से तो गिर जाएंगे, तो इसका आंसर है कि ये फिर से नहीं गिरते हैं। हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं FUE टेक्निक, इसमें इंडिविजुअली एक एक बाल को निकाला जाता है। इसलिए कोई भी पहले जो FUT करते थे उसमें पूरा कट लगा के निशान आता था, स्कार और सूचरिंग करना पड़ती थी, वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। ना कोई ब्लीडिंग होती है, ना कोई स्कार मार्क रहता है। इसके बाद जो हम लोगों ने ग्राफ्ट निकाले हैं उसको हम लोग सामने जो खाली एरिया है जहाँ ट्रांसप्लांट किया है वहाँ पर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जो ड्यूरेशन रहता है पूरा प्रोसीजर का अराउंड 4 आवर्स टू 6 आवर्स तक रहता है। हेयर्स जो इसमें से ग्रो होंगे उसमें पूरा ग्रो होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है और वो एक पूरा नेचुरल हेयर की तरह लगेंगे। मतलब कोई बता नहीं सकता कि इसमें कोई ग्राफ्टिंग करी है या नेचुरल हेयर्स हैं। प्रोसीजर करने के बाद आप अगले दिन से लगभग सारे काम कर सकते हैं। उन हेयर्स को वॉश भी कर सकते हैं, जो ग्राफ्ट हमने लगाया उनको धो भी सकते हैं। सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि उसको टॉवल से रब नहीं करना रहता और थोड़ा धूल मिट्टी से बचना रहता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मेडिसिन खाना रहती है वो सिर्फ 4 से 5 दिन तक खाना रहती है, जिसमें एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक रहते हैं। इसके अलावा आपको और कोई मेडिसिन का ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन यदि आपके इस दूसरे बाल फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल आपका कंटिन्यूस है पीछे वाले हिस्से में, तो उसके लिए हम लोग कुछ हेयर फॉल ट्रीटमेंट साथ में दे सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो टेक्निक देखेंगे। किस तरीके से हम लोग FUE टेक्निक में हेयर के पोस्टीरियर पार्ट से, स्कैल्प से ग्राफ्ट निकालते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं उस एरिया को, ताकि आपको कुछ पता ना चले, सुन्न हो जाए वो एरिया और दर्द ना हो। एनेस्थीसिया देने के बाद फिर कुछ पंचेस रहते हैं जो कि अलग अलग साइजेस के आते हैं। उसके थ्रू हम लोग हेयर की जो ग्राफ्ट रहते हैं या डायरेक्शन रहती है उसके पैरेलल जाकर हेयर्स की ग्राफ्ट को निकालते हैं। इस दौरान हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो पंच रहते हैं वो पैरेलल रहें उसके, मतलब उसको डैमेज ना हो। यदि डैमेज हो जाएगा ग्राफ्ट का बेस, तो वो अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग 2000, 3000, 4000 तक ग्राफ्ट एक बार में निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर के बाद जो ग्राफ्ट निकलता है इसको हम लोग ठंडे चिल्ड कोल्ड सलाइन में रखते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में अधिक से अधिक समय तक सर्वाइव कर सके। सपोज 3000 ग्राफ्ट निकालना है तो हम लोग पहले 1500 ग्राफ्ट निकालते हैं, उन्हें इम्प्लांट कर देते हैं और फिर दोबारा 1500 निकाल के उन्हें इम्प्लांट करते हैं। इस तरह से करने से जो ग्राफ्ट है उसे इन्वायरमेंट में कम से कम समय रहना पड़ता है। अभी जो ग्राफ्ट निकलते हैं, इन्हें निकालने के बाद हम लोग सामने जो बाल्ड एरिया है जिस भी जगह, उस जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। प्रोसीजर का ड्यूरेशन 4 घंटे से लेकर 7 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद आप तुरंत घर जा सकते हैं, अगले दिन से अपना सारा रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।